हाय एवरीवन, आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। हीलर टेरेंजर 999 में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है और वो कौन सी चीज़ है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। उनकी क्या पर्सनालिटी है, रियल पर्सनालिटी को भी उनकी जज करेंगे कि वो एक्चुअल रियल में हैं क्या, वो शो क्या करते हैं आपको और वो एक्चुअल में क्या हैं। तो आज की रीडिंग के थ्रू हम आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी को देखेंगे और उनकी करंट फीलिंग देखेंगे आपको लेकर। बस आपको करना है इतना कि एनर्जी क्लेम जरूर करनी है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। कुछ लोगों से कनेक्ट होगी और कुछ लोगों से कनेक्ट नहीं होगी। तो जितना पार्ट जिन लोगों से रेजोनेट हो उतना पार्ट एक्सेप्ट करें और जितना ना हो उसे लेट गो करें। और एनर्जी क्लेम करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आप शेयर करते हैं तो मेरी समझ से आप कुछ लोगों की मदद करते हैं जिनको आज ज़रूरत है किसी डिप्रेशन मोड में, या जिनके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है। क्या पता आपके एक शेयर से उनको उनके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। क्योंकि अगर मेरे थ्रू ये रीडिंग किसी को मिलती है तो शायद यूनिवर्स का कोई मैसेज है उनके लिए मेरे थ्रू, जो यूनिवर्स उनको देना चाहती है। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। एनर्जी एक्चुअली क्लेम जरूर करें। क्लेम करने से क्या है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज करने से बहुत मैच करने के चांसेस होते हैं। तो एनर्जी क्लेम जरूर करें और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहें। एंड हम आज स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मुझे डीएम कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपना प्यार भी मुझे हमेशा दे सकते हैं, शेयर के थ्रू, लाइक के थ्रू। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरा चैनल, क्योंकि मेरी रीडिंग ऐसे आती रहती हैं आपके लिए, आपके क्वेश्चन का आंसर लेकर, जो यूनिवर्स मेरे थ्रू आप लोगों को देना चाहती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और हम आज की रीडिंग आपसे कनेक्ट स्टार्ट करते हैं आपके लिए। तो चलिए। और हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों से कनेक्ट नहीं हो सकता है। तो जितना पार्ट हो उतना ही एक्सेप्ट करें, अदरवाइज लेट गो करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। शेयर करने से आप किसी की मदद करते हैं, तो मदद करने से आपको भी यूनिवर्स का प्यार मिलता है, यूनिवर्स का सपोर्ट मिलता है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को उनके क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे हों, आपके थ्रू शायद उनके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए जो उन्हें अभी नहीं मिल पा रहा है। तो शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइडेंस में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की रियल पर्सनैलिटी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की रियल पर्सनैलिटी क्या, प्लीज़ गाइडेंस में। सफ़र करते टाइम आप अपने पार्टनर को याद जरूर करें, अपने गॉड गॉडेस से प्रे कर लें ताकि जो मैसेज आपके लिए है वो आप तक पहुंच जाए। तो प्लीज़ उनका ध्यान करें जिनके बारे में आप ये रीडिंग चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइडेंस में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की रियल पर्सनालिटी क्या है। प्लीज़ गाइडेंस में। तो हम रीडिंग करते हैं स्टार्ट। ओके।
वाह। आई होप सो आपको सारे कार्ड शो हो, मैं पूरा कोशिश करूँगी। तो जितना मुझे दिख रहा है ये यूनिवर्स इन्हें अपना सपोर्ट दे रही है, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड उल्टा आया कहीं ना कहीं, तो मैं उल्टा रीड नहीं करती हूँ, बट फिर भी मुझे फील आ रहा है मुझे करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ये हैंगओवर करते भी हैं, देन बैकअप ले लेते हैं, ये कोशिश करते हैं अपने आप को, यूनिवर्स को हैंग करने की, उन चीज़ों में घुसने की, स्पिरिचुअल लाइन में जाने की, देन फिर बैकअप ले लेते हैं अपना जाकर भी। एंड इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बहुत पैशनफुल हैं, बहुत मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़े गुस्सैल मुझे दिख रहे हैं, जो हो सकता है कि इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से अपनी चीज़ें ख़राब कर लेते हैं। कहीं ना कहीं इनका गुस्सा ही इनका मेन दुश्मन है, क्योंकि ये गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, इनको यूनिवर्स का सपोर्ट है, प्यार है, बट हाँ इनका गुस्सा ही इन पे भारी पड़ता है। कहीं ना कहीं ये ब्लैक वाइट बहुत एनर्जी देखते हैं, हर चीज़ में पॉजिटिव पार्ट भी देखते हैं, हर चीज़ में नेगेटिव पार्ट भी देखते हैं। और इनको क्या है, हर चीज़ में कंपटीशन चाहिए, हर चीज़ में जीत चाहिए, हर चीज़ में विक्ट्री चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक विक्ट्री हमेशा पाना चाहते हैं, हर रिलेशन में, हर चीज़ में, ऑफिस में या किसी से बात करने में, या कोई भी चीज़ हो, XYZ, ये हर चीज़ में अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, अपने आप को आगे रखना पसंद करते हैं, अपने बारे में पहले सोचते हैं, हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में कर कर रहना चाहते हैं, हर चीज़ को अपने, कहते नहीं है, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। कोई भी चले तो इनके अकॉर्डिंग चले, कोई भी मूव ऑन करे या कुछ भी करे तो इनकी परमिशन से करे। ये जगलिंग करते हैं इसी वजह से, क्योंकि इनका नेचर इतना अजीब है। इनको लोग इन पे हावी होते हैं, बट ये लोगों पे हावी होना चाहते हैं, इसीलिए जगलिंग इनकी बहुत ज़्यादा रहती है। ये बैलेंस नहीं कर पाते चीज़ों में, ये ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगो है इनके अंदर। इन्हें लगता है कि मेरे अंदर इतनी नॉलेज है तो मैं सुपर हूँ, मैं सबसे नॉलेजेबल हूँ। ये कहीं ना कहीं रात में या किसी टाइम में लोगों को नहीं शो करते, बट कहीं ना कहीं जब इनको पनिश होती है या इनको कुछ पनिशमेंट मिलती है गॉड के थ्रू, तब ये दिखावा करते हैं कि नहीं नहीं मैं स्पिरिचुअल भी हूँ, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ कहीं। और बट इनका एक दूसरा पार्ट भी, इनकी 2 पर्सनैलिटीज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक पार्ट जो दुनिया को दिखाने के लिए और एक पार्ट जो खुद की एंजॉयमेंट के लिए। कहीं ना कहीं ये किसी गलत संगत में है, कुछ ड्रिंक बहुत करते हो सकता है, या कुछ जैसे जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं चीज़ें वो बहुत करते हैं। ये कुछ गलत चीज़ें जो होती हैं उनका बहुत ज़्यादा ये यूज़ करते हैं, सेवन करते हैं, या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा, या ड्रग्स से रिलेटेड कुछ भी समथिंग बहुत ज़्यादा डीपली लेवल पे ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हो सकता है, या बहुत ज़्यादा टॉक्सिस हो, या बहुत ज़्यादा इनका नेचर अजीब हो कि लोगों को डरा के रखने वाला, एकदम भड़का के रखने वाला। क्योंकि इनको अपने ऊपर फितूर है कि मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत नॉलेज है, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करना चाहता हूँ जी, मुझे हर तरह की नॉलेज है, स्पिरिचुअल भी, अदर्स भी। बट हाँ, एक पार्ट इनका वो भी है, क्योंकि ये जब इनका अकेलापन, क्योंकि जब इनकी इस तरह की चीज़ें हैं तो ये अकेले ही रह रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में। इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं दिख रहा है मुझे। ये कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हैं बहुत ज़्यादा, बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, अकेलेपन में रहते हैं, बट ये अपना वो पार्ट नहीं दिखाते जिसको इतनी सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, उसके बदले ये ड्रिंक कर लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं, इस लाइन में ये ज़्यादा चले जाते हैं। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए स्पिरिचुअल हैं, भगवान के पास भी जाते हैं, प्रेरणा भी देते हैं, वो आगे भी बढ़ना चाहते हैं। ये इन चीज़ों से कहीं ना कहीं रिलेशन को अगर रिलेटेड हम लेते हैं तो हाँ, ये डेफिनेटली कुछ सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में। बट मुझे लगता है कि पहले अपनी इन्हें चीज़ें ठीक करनी चाहिए, अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, क्योंकि ये अपने ईगो में आके चीज़ें ख़राब कर देते हैं, अपने गुस्से में आके चीज़ें ख़राब कर देते हैं।
जो इनके लिए ठीक नहीं है और सामने वाले के लिए भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इन्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, कहीं ना कहीं इन्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, कहीं ना कहीं इन्हें गलत चीज़ों से दूर होना चाहिए। ये किसी गलत संगत में घुस चुके हैं, हर तरह के मतलब डीप लेवल का मैं कह सकती हूँ गलत चीज़ों में जा चुके हैं। तो इन्हें उससे पहले निकलना चाहिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, देन उसके बाद इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो इनकी रियल पर्सनैलिटी 2 फेसेस है, एक नहीं है, इनकी 2 फेसेस पर्सनालिटी है। एक ये दुनिया को दिखाने के लिए और एक इनकी अपने लिए है। तो ये दुनिया को कुछ और दिखाते हैं, देन अंदर से कुछ और है। तो इनको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इनको बहुत डीपली सर्च किया जाए ना, तब जाके चीज़ें निकलें। और दूसरा, ये अपनी खुल के बात नहीं रखते किसी से, चीज़ें छिपा कर रखते हैं। जब कोई इंसान चीज़ें छिपा कर रखेगा, आप कितना या फिर उसके साथ कंटिन्यू आप साथ में रहें, वो मुझे लगता है बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल है, क्योंकि ये अकेले ही रहना पसंद करते हैं। इनको किसी को कमिटमेंट देना पसंद नहीं है, किसी से ज़्यादा मतलब एक टाइम के बाद ये मतलब कहते हैं ना, कुछ टाइम के लिए ये घुसते हैं किसी के साथ, अपना लाइफ सर्कल जीते हैं, देन उसके बाद मूव ऑन कर लेते हैं। ये एक मतलब एक कमिटमेंट देना पसंद ही नहीं करते हैं। ये अपनी लाइफ को अपनी तरीके से अपने हिसाब से चलाना पसंद करते हैं। अगर इनको ठीक लग रहा है देन ओके, इनको ठीक नहीं लग रहा है नॉट ओके। तो इनकी पर्सनालिटी मुझे यही शो हो रही है कि ये कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं, बैलेंस। चलिए आइए हम इनकी करंट फीलिंग देख लेते हैं। तो हाँ, एनर्जी क्लेम ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपसे कनेक्ट होती है, रेजोनेट होती है मेरी रीडिंग। प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। तो चलिए हम देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ उनके बारे में ज़रूर सोचें, एनर्जी क्लेम ज़रूर करें। हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज हो यूनिवर्स की तरफ से, वो आपको कोई गाइडेंस देना चाहते हो, कुछ गलत चीज़ों से मूव ऑन करने के लिए कह रहे हो, या कुछ चीज़ें सही हो तो उनमें आगे बढ़ने के लिए कह रहे हो। तो प्लीज़ प्लीज़ उनका फेस ध्यान करें, उस पर्सन के बारे में सोचें जिनके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं। अपने गॉड गॉडेस को प्रे करें, थैंक यू बोलें, थैंक यू ज़रूर बोला करिए, थैंक यू बोल अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए अपने भगवान को। तो आइए हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का चेहरा ध्यान कीजिए, फेस ध्यान कीजिए, हम स्टार्ट करते हैं उनके लिए रीडिंग। तो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ गाइडेंस मी गॉड। तो हम देखते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, और अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। जैसे कि मैंने उनकी पर्सनालिटी को देखा था कि वो कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में जा रहे हैं, गलत संगत में घुस रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर अब वर्क कर रहे हैं, स्पेशली मनी से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है समथिंग। तो वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं, कुछ मिसिंग चीज़ें हैं जिनको वो बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत लोगों के बारे में सोच रहे हैं। क्या हो सकता है, उनकी फैमिली भी हो सकती है, या उनका घर हो सकता है, उनकी जो लोग सेपरेशन में, शायद उनके बारे में भी ये एनर्जी हो सकती है जो उनके बारे में सोच रहे हों, या किसी ने बहुत उनके साथ लॉयल्टी दिखाई हो, उस पर्सन के बारे में भी सोच रहे हों। वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। अभी जो उनकी एनर्जी निकल के आई थी ना कि वो किसी गलत संगत में चले गए, गलत चीज़ में चले गए, तो उनकी करंट फीलिंग ये शो हो रही है कि वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, बट कहीं ना कहीं ये ईगोइस्टिक हैं, कहीं ना कहीं होल्ड रखना चाहते हैं। अभी भी इनकी यही एनर्जी आ रही है, ये चीज़ों को अपने हिसाब से ही करना चाहते हैं। अगर ये वर्क भी कर रहे हैं तो ये इनका दिल है, इनको लगता है कि हाँ मुझे वर्क करना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं करेंगे। ये बहुत ज़्यादा कहते नहीं है, खुद की चलाने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं जो चीज़ें नहीं है उनके बारे में सोच रहे हैं, जो चीज़ें हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, बैलेंस करने की चीज़ें, क्या मेरे से गया, क्या मेरे पास आया, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें, निगेटिविटी जैसे पहले भी दिखी थी और अभी भी दिख रही है। इनके आसपास निगेटिविटी बहुत है जिस पे इन्हें वर्क करना, और कहीं ना कहीं इन्होंने स्टार्ट कर दिया अपने ऊपर वर्क। तो
वही स्पिरिचुअल लाइन में हो सकता है ये जा रहे हो, या किसी मैरिज से रिलेटेड या किसी कमिटमेंट से रिलेटेड भी ये सोच सकते हैं। ये अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, इन्होंने अपने आप को भगवान को सौंप दिया। कहीं से ये भगवान किसी से गाइडेंस मांग रहे हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, कोई भगवान हो सकते हैं, कोई टेम्पल हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे ये गाइडेंस ले रहे हैं और अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं अपने ऊपर। बट हाँ, इनके पास ऑप्शन बहुत हैं, बहुत तरह के लोग हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इन्हें बहुत डीपली अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। वही सेम फिर से एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, रातों की नींद खराब हो रखी है, इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि बहुत गंदे ख्याल भी इनके होते हैं कभी कभी, जो शायद मैं बोलना नहीं चाहूँगी। ये बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं, ये बहुत सैड एनर्जी है। नाउ करंट फीलिंग इज सैड, बट हाँ इन्हें विक्ट्री मिल सकती है अगर ये कोशिश करें। डिपेंड करता है इनके ऊपर, इन्हें कोशिश करनी ही पड़ेगी। यूनिवर्स इनके साथ है अगर ये कोशिश। कहते नहीं है भगवान हर उस इंसान का साथ देता है जो अपने बारे में अच्छा सोचता है और दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, क्योंकि हमारे शरीर भी भगवान का ही दिया हुआ है, तो हम उसे कष्ट देंगे तो भगवान को भी दुख होगा। तो हमें अपने ऊपर भी वर्क करना है और हमें दूसरों के ऊपर भी वर्क करना है। तो हमें पॉजिटिव ही सोचना है, कहने का मतलब इतना है। अपने बारे में पॉजिटिव सोचें और दूसरों के बारे में भी पॉजिटिव सोचें। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी रिटर्न ज़रूर आएगी। आप सोचेंगे पॉजिटिव तो पॉजिटिविटी बैक आएगी। आप जैसा यूनिवर्स को देंगे वैसा ही आपके पास रिटर्न आने वाला है। तो इन्होंने हैंग कर दिया है, हैंग ओवर कर दिया है गॉड को, और ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी को अपना ऑफर देना चाहते हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं। आपके कुछ लोग सेपरेशन में हैं तो ये उनके साथ भी रियूनियन करने की सोच रहे हैं। हो सकता है कोई बच्चे की एनर्जी भी हो जिसे ये बहुत मिस कर रहे हो। कोई इन्होंने अपना हरा भरा हरी मतलब सब कुछ होते हुए भी इन्होंने कुछ चीज़ें ख़राब की हैं जिसका इन्हें गिल्ट है, और ये कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं। वो मनी का कोई इशू इतना नहीं दिख रहा है, बट हाँ अच्छे रिच फैमिली से हैं, अच्छा सब कुछ है, और नहीं है तो वो कर सकते हैं, उनमें वो गट्स हैं। बट इन्होंने कुछ चीज़ें इतनी ख़राब की हैं जिसकी वजह से ये सोचते हैं कि मुझे अपना वर्क करना चाहिए। इन्होंने कुछ बचपन में आकर गलत काम कर लिया, कुछ डिसीजन ले लिए जिसका अब इन्हें पछतावा है। इन्होंने कहते नहीं है कर तो लिया था उस टाइम नहीं सोचा, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है, ये करते टाइम कुछ सोचते ही नहीं है, ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं खुद से। इन्हें समझ नहीं आता जिस टाइम पे इन्हें वो डिसीजन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को होल्ड किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीप डाउन चीज़ों को देख रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। सेम एनर्जी, इंटेलिजेंट तो हैं नो डाउट, बट प्रॉब्लम एक ही है कि नेगेटिविटी से इतना भर चुके हैं, इतना गिर चुके हैं कि अपने आप को भी हार्म कर रहे हैं और दूसरों को भी अपने थ्रू हार्म कर रहे हैं। अपने इन पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा इन्होंने किसी चीज़ का बोझा ले रखा है। कोई ऐसा चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ये डिप्रेशन मोड में जा रहे हैं, कुछ गलत चीज़ों में, गलत संगत में घुसते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी जो शो हो रही है वो बहुत ज़्यादा बर्डन वाली है। कोई बोझा है इनके ऊपर, कोई हो सकती है जिम्मेदारी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसा है जिसके वजन से या जिसकी उससे ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। और हो सकता है कोई लेडी की एनर्जी हो सकती है, मुझे जितना दिख रहा है लेडी की एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं। किसी को प्यार तो बहुत करते हैं, किसी को मिस तो बहुत करते हैं, क्योंकि किसी से सच्चा प्यार करते हैं। बट हाँ कहने में इन्हें प्रॉब्लम, क्योंकि ईगोइस्टिक पर्सन है, इनको सामने से कहने में प्रॉब्लम होती है, इनको अपनी बात सामने से रखने में प्रॉब्लम होती है। और थोड़ा इन्होंने गलत काम किए हैं तो उसके ऊपर ये वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, बट हाँ इन्होंने कुछ गलत किया है तो सामने से ये झुकना इम्पॉसिबल, झुक नहीं सकते हम। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, ये झुकना पसंद ही नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो इंसान झुकेगा नहीं तो वो चाहता है सामने से मुझे आए, सामने से मुझे ऑफर आए, मैं वेट कर रहा हूँ। ये वेटिंग जोन में है, तब तक ये अपने आप के साथ खेल रहे हैं, अपनी चीज़ें देख रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लगता है चीज़ें एंड हो चुकी हैं, अपने आप को वही सेम प्रॉब्लम
गंदी चीज़ों में, गलत चीज़ों में घुसा दिया है, बट इन्हें किसी फीमेल एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस करते, चीज़ें बैलेंस करना चाह रहे हैं, एंजाइटी में है बहुत ज़्यादा, किसी के साथ मुंह में चले गए थे छोड़ के, किसी को धोखा हो सकता है दिया या कुछ हो समथिंग, बट ये जजमेंट की मांग कर रहे हैं और इन्होंने यूनिवर्स को हैंगओवर कर दिया है। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, तो आप समझ ही सकते हैं कोई फीमेल एनर्जी है 100% जिसकी वजह से ये परेशान, और कहीं ना कहीं उसको बहुत मिस करते हैं, जजमेंट की मांग कर रहे हैं यूनिवर्स से और सामने वाले से, हो सकता है लेडी से भी, ये जो सामने लेडी हैं जिनके साथ ये जिनको मिस कर रहे हैं उनसे भी जजमेंट की मांग कर रहे हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, लेडी को बहुत मिस करते हैं क्योंकि वही एक लेडी थी जो इनको सही और गलत में फ़र्क समझाती थी, और ये एक ब्यूटीफुल फैमिली के बारे में सोचते हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं ये एक डिप्रेस एनर्जी में है अभी, बहुत ज़्यादा तोल मोल समझ और बैलेंस करके चीज़ों को लेते हैं, जिसके चक्कर में ये सामने से ऑफर नहीं दे पा रहे हैं, बट इनका एक ही है कि ये चाहते हैं सामने वाला आगे बढ़े, मैं नहीं, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, तो इनका यही है। शायद ये वर्क कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद इनकी हीलिंग हो जाए, कुछ चीज़ें हो जाएं जिसकी वजह से ये समझ जाएं कि एक स्टेप अब मुझे ही लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत देर कर दी है, तो अब इस बारी मेरी है। तो हो सकता है इन्हें चीज़ें समझ में। मेरी गाइडेंस यही है कि आपको भी अपनी तरफ से स्टेप लेना चाहिए, सामने वाला तभी बता सकेगा क्योंकि सामने वाले के समझ से चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, रिलेशन ख़त्म हो चुका है, तो अगर आपको रीस्टार्ट करना है चीज़ें तो आपको कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। एंड थैंक यू सो मच, अगर आपसे ये रीडिंग कनेक्ट होती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर और अपना प्यार मुझे देते रहिए, शेयर ज़रूर कीजिए, एनर्जी क्लेम ज़रूर किया करिए, इट्स माई रिक्वेस्ट। आपसे एनर्जी कनेक्ट होगी और यूनिवर्स का जो भी मैसेज छिपा हो सकता है जितना भी पार्ट आपके लिए हो उसे एक्सेप्ट करें और यूनिवर्स की गाइडेंस को समझें अपने लिए कि उन्होंने क्या वो मैसेज आपके लिए भेजा है। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, आई होप सो आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।